ओजोन परत क्यों है जरूरी? वर्ल्ड ओजोन डे 2025 विश्व ओजोन दिवस 2025 हर साल 16 सितंबर को पूरी दुनिया विश्व ओजोन दिवस मनाती है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि ओजोन परत हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है और इसे सुरक्षित रहने के लिए हम सबकी क्या जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र ने साल 1994 से इस दिन को आधिकारिक तौर पर मनाना शुरू किया और 1987 से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर इसके लिए हस्ताक्षर भी किए गए थे, जो ओजोन परत को बचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। ओजोन क्या है? व्हाट इज ओजोन? ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है। जहां ऑक्सीजन O2 होती है, वहीं ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। ओजोन एक हल्की नीली रंग की गैस होती है जिसकी गंध थोड़ी तेज और तीक्ष्ण होती है। यह सामान्य तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन इसका महत्व बेहद ही महत्वपूर्ण है। हमारे वायुमंडल में ओजोन 2 प्रकार से मिलती है। समताप मंडल में ओजोन, जो हमारी हानिकारक परावैंगनी किरणों से शरीर को बचाती है। क्षोभ मंडल, यह ओजोन परत जो पृथ्वी के निचले स्तर पर प्रदूषण का कारण बनती है तथा इंसानों व जानवरों के लिए हानिकारक होती है। ओजोन परत पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर परत में स्थित है, जो धरती से लगभग 10 से 50 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस परत को ओजोन शील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली खतरनाक परावैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती हैं। यदि यह परत ना होती तो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित अल्ट्रावायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पहुंचकर जीव तथा पौधे के जीवन को दुष्कर बना देती। ओजोन परत का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन का निर्माण वायुमंडल में सूर्य की परावैंगनी किरणों और ऑक्सीजन गैस के परस्पर क्रिया से होता है। जब O2 अणु परावैंगनी किरणों से टूटता है तो यह ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में बट जाता है। ये ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर O3 यानी ओजोन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ओजोन ऑक्सीजन चक्र या चैपमैन साइकिल भी कहते हैं। ओजोन परत का महत्व। ओजोन परत पृथ्वी पर एक सुरक्षा कवच के रूप में है, जो सूर्य द्वारा आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों, मुख्य रूप से जंतुओं को बचाती है। इसके द्वारा होने वाले त्वचा कैंसर, आँखों की बीमारी जिसमें मोतियाबिंद प्रमुख हैं, तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर होने से बचाती है। पृथ्वी को सूर्य की अत्यधिक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाती है। समुद्री जीवों, विशेषकर फाइटोप्लैंक्टन्स, पादप प्लवक, सूक्ष्म पौधे को भी सुरक्षित रखती है, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। ओजोन परत को नुकसान। ओजोन लेयर डिप्लीशन। पिछले कई दशकों से मनुष्य द्वारा
की जाने वाली गतिविधियों के कारण ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया गया है। 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर यह परत अत्यधिक पतली पाई गई, जिसे ओजोन होल भी कहते हैं या ओजोन लेयर डिप्लीशन भी कहते हैं। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण, द मेन कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसका प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सबसे प्रमुख कारण है। हैलोन्स ओजोन क्षयकारी गुणों के कारण, जिसमें ब्रोमीन विशेष रूप से ओजोन परत को नष्ट करने में शक्तिशाली होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 ये सभी गैसें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, स्प्रे, औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलती हैं। ये गैसें वातावरण में जाकर क्लोरीन और ब्रोमीन छोड़ती हैं, जो ओजोन अणुओं को तोड़ देती हैं। ओजोन परत क्षरण के कारण, ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं: अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण, कल कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक ओजोन परत को क्षय करने में सहायक होते हैं। एरोसॉल स्प्रे के द्वारा निकलने वाले परतें भी ओजोन के लिए घातक होती हैं। प्लास्टिक और थर्माकोल उद्योग से निकलने वाली हानिकारक गैसें भी ओजोन परत के क्षरण का कारण बनती हैं। सैटेलाइट लॉन्च के दौरान तथा हवाई जहाज से निकलने वाले धुएं भी इसका प्रमुख कारण हैं। और वनों की कटाई, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, पृथ्वी के तापमान की वृद्धि भी इसका प्रमुख कारण है। ओजोन परत संरक्षण के वैश्विक प्रयास, ग्लोबल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। 1987 में दुनिया के देशों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और अन्य ओजोन नाशक पदार्थों को धीरे धीरे खत्म करना। इसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे भी कदम उठाए गए। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ओजोन परत धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रही है। यदि हम प्रयास जारी रखेंगे तो 2060 तक यह लगभग पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ओजोन परत संरक्षण में भारत की भूमिका, इंडियाज रोल। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किए और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी ग्रीन हाउस गैसों पर पर्याप्त रोक लगाई है। ओजोन संरक्षण के लिए भारत ने ओजोन सेल की स्थापना की है। भारत वैकल्पिक तकनीकों और पर्यावरण मित्र रेफ्रिजरेंट को अपनाने की दिशा में काम कर रहा है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बचाव, प्रिवेंशन एट द इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल। इस स्तर पर हमें पर्यावरण मित्रों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। पेड़ पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाना चाहिए तथा वनों की कटाई पर रोक लगानी चाहिए। अनावश्यक एयर कंडीशनर तथा रेफ्रिजरेटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का कम से कम उपयोग करना चाहिए।
जागरूकता इसके संबंधित फैलाना चाहिए तथा प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करना चाहिए। साथ ही साथ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल के प्रयोग में कटौती करना चाहिए तथा रिन्यूएबल एनर्जी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओजोन परत हमारे लिए प्रकृति का दिया हुआ सबसे कीमती सुरक्षा कवच है। यदि यह ना हो तो जीवन की कल्पना भी करना संभव नहीं है। इसलिए हमें समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। तो आइए इस विश्व ओजोन दिवस पर हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखने के हर प्रयास में अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।